हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। अम्ल, अक्षार और लवण। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर those substances which turns blue litmus into red। मतलब कि ये वो पदार्थ होते हैं अम्ल जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहते हैं। इनका टेस्ट टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है शोर, मीन्स खट्टा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर एसिड मिलते हैं। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो हम सभी, इनका टेस्ट होता है खट्टा या शोर। हम सभी को हमारी जीभ के साथ टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको टेस्ट करने के लिए लिटमस का या इंडिकेटर शब्द होता है। इंडिकेटर्स, सूचक बोलते हैं जिसको हिंदी में। मतलब जिससे हम ये टेस्ट कर सकें कोई भी पदार्थ वो अम्ल है या अक्षार, एसिड और बेस क्या है, ये हम टेस्ट कर सकें। उसके लिए शब्द यूज होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड। नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरल जो प्रकृति में मिलते हैं, ऐसे के ऐसे, जैसे कि टर्मेरिक, हल्दी और कैबेज लीव्स, मतलब कि जो ये होती है हमारी गोभी की पत्तियां वगैरह। मैन मेड के अंदर आ जाएंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथेलिन। इनका नाम हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। एसिड के बारे में हमने पढ़ा, ये अब ये इंडिकेटर पढ़ा। अब बात करते हैं बेस की। बेस मतलब कि अक्षार। अक्षार क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड विच टर्न्स, इसका उल्टा। ये जो अम्ल थे क्या करते थे? ब्लू को लाल में चेंज करते थे, रेड में। तो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू के अंदर। और इसका टेस्ट होता है शोर। शोर तो ये अम्ल का होता है। बीटर क्या होता है? बीटर मीन्स कड़वा। कड़वा टेस्ट होता है किसका? बेस का। अब बात करते हैं जो लिटमस है। लिटमस ये किस चीज से बना है? लिटमस बना है लाइकन से बना होता है। और लाइकन क्या होते हैं? लाइकन ये पौधे होते हैं, किस ग्रुप के होते हैं? थैलोफाइटा डिवीजन के ये पौधे होते हैं, जिससे ये बना होता है। क्या बना होता है? लिटमस। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। क्या होता है? जब अम्ल को हम धातुओं के साथ उसका रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, वो हम बात करते हैं। तो जब एसिड अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करता है, मेटल्स के साथ, तो बनाता है साल्ट मतलब कि लवण। और उसके साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। बनती है और लवण बनता है। फॉर एग्जाम्पल एसिड लेते हैं यहाँ पे
H2SO4 प्लस जिंक। ये रिएक्शन हम फर्स्ट लेसन में इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, Zn जिंक SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, ये गैस बन गया हाइड्रोजन, और ये जिंक का सल्फेट बन गया है जिसको साल्ट या लवण बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब अमल मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तब क्या होता है, CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाते हैं। जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन विद HCl क्या बन गया है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, पानी और CO2 बाहर निकल गए हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेस। क्या है कि अम्ल यदि रिएक्शन कर जाए किसके साथ, अक्षार के साथ, अगर अम्ल और अक्षार को, एसिड और बेस को मिला देते हैं तो फिर क्या होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उदासीकरण। तो क्या होता है, एक किसी भी आप एसिड को बेस के साथ मिला दो, तो बात करते हैं हम HCl प्लस NaOH, ये क्या है, ये बेस है, एसिड है, तो क्या बन गया है NaCl, नमक, साल्ट जो हम खाते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं जो खाने में यूज होता है, प्लस H2O, पानी बन गया। तो मतलब क्या है, जब जब भी एसिड प्लस बेस बनते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे साल्ट बनता है और साइड में पानी निकलता है, मतलब कि इसमें वाटर फॉर्मेशन होगा, पानी का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण। तो क्या होता है, ना तो जो ये बनाया है हमारे पास जो सॉल्यूशन है इन दोनों का, वो ना तो एसिड है और वो ना ही बेस है, नो एसिड एंड नो बेस, ना वो एसिड है ना बेस है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण। उसके बाद है व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है जब पानी के अंदर एसिड प्लस बेस दोनों मिला दिए जाएं तो क्या होगा, वो पानी एसिड होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, वो पानी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ये डिपेंड करता है उसके अंदर एसिड या फिर बेस की हमने कितनी मात्रा डाली है, क्वांटिटी कितनी डाली है एसिड या बेस की। उसके बाद बात करते हैं, एसिड और बेस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो एसिड होते हैं, एसिड, सभी एसिड्स के अंदर एस पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं, एस पॉजिटिव आयंस। और जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं उनके अंदर ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं, ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं बेस के अंदर, हर बेस के अंदर ये होते हैं, एसिड के अंदर ये होते हैं।
तो वीक के अंदर भी, वीक एसिड और बेस के अंदर होते तो यही हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। इनकी अमाउंट है वो, मतलब कि इनकी मात्रा है वो कम होती है, इसलिए इनको वीक एसिड या वीक बेस बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एच पॉजिटिव आयंस या फिर ओ एच नेगेटिव आयंस की मात्रा कम है, तो वीक अम्ल या फिर वीक बेस बोलते हैं। उसके बाद है कि एक सॉल्यूशन हमारे पास है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक एसिड प्लस में बेस मिला दिया, एक स्ट्रोंग ले लिया हमने। स्ट्रोंग मतलब कि जिसके अंदर एसिड ले लिया स्ट्रोंग, एच पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा है, और बेस के अंदर वीक बेस लिया है, तो इसके अंदर ओ एच नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी इज लो, ये कम है। तो फिर इसका पीएच, मतलब कि ये अम्ल है या क्षार है, इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो फिर एक स्केल बनाया गया था सोरेनसन के द्वारा, पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस हैं, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है, बीच में 0 से 7। अब इसको कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं, तो इसके अंदर होता है एच पॉजिटिव, इस तरफ ओ एच नेगेटिव, ये बीच में से ऐसा होता है, मतलब कि ये लाइन लगी हुई है, तो इस तरफ 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, 7 से हम 0 की तरफ जाएंगे, तो एच पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब कि इस तरफ एसिड्स होंगे। इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ओ एच नेगेटिव की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो ज़्यादा होगी, तो इस तरफ जाएंगे तो बेस होगा। और 7 के ऊपर ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव दोनों की मात्रा बराबर है, इसलिए ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन, ना तो ये अम्ल है ना अक्षार है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस और ओ एच नेगेटिव आयंस की मात्रा वो सेम है। ठीक है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसकी पीएच की मात्रा क्या है, 6 है, 6। और दूसरा सॉल्यूशन बी नाम का जो सॉल्यूशन है, उसकी पीएच 4 है, तो इनमें से कौन सा मोर एसिडिक होगा, मतलब कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा, तो जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसके अनुसार देखो 7 है, 7 पे ओ एच और एच आयन दोनों बराबर हैं, तो 7 से कम आएंगे तो एसिड है, जितना कम आते रहेंगे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्यूशन बी है इज मोर एसिडिक। क्यों, इतना छोटा नंबर होगा इतना एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना बड़ा नंबर होता रहेगा 7 से, इतना ही फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब 7 के आसपास है वो वीक है। उसके बाद है नेचुरली ऑक्योरिंग एसिड्स, नेचर में मिलने वाले जो एसिड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरका, विनेगर। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। उसके बाद है कर्ड, कर्ड मतलब कि दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और दही किससे बनता है, जो शोर मिल्क होता है, खट्टा दूध, तो टेस्ट खट्टा है, इसी के कारण इसमें एसिड है, इसलिए शोर मिल्क आ जाए या कर्ड आ जाए उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज, ऑरेंज
आ जाए या फिर लेमन नींबू आ जाए, दोनों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। उसके बाद होता है टैमरिंड। टैमरिंड में होता है इमली। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। इमली या ग्रीन मैंगो, ग्रीन मैंगो या फिर टैमरिंड, इमली के अंदर क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। फिर अनस्टिंग, चिट्टी का डंक, उसमें होता है मैथोनिक एसिड। मैथोनिक एसिड ये